ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलें सभी 6 मिनट के लिए हम करने जा रहे हैं प्रणव प्राणायाम। ओम। कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद कर लें। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर ले आए और मुद्रा, जो भी आप चाहें मुद्रा लगा सकते हैं। यहाँ स्टार्ट। ओ क्या सब ठंडी लगती है? क्या वही है, दो भरती है। पापा है, ये खाना है।
रिलैक्स। आंखें बंद रखें सभी। 6 मिनट प्रणव प्राणायाम, 6 मिनट ओम चैंटिंग की वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन होता है, मन शांत होने लगता है, मन के शांत होते ही, बाहरी मन के शांत होते ही जायंट विद इन गेट्स एक्टिवेटेड, सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन, जहां पर हमारे सारे संस्कार, आदतें, रिसाइड करती हैं। लेकिन एकांतवास के ये वो लम्हे हैं जहां हम अपने थर्ड आई को, तीसरे नेत्र को एक्टिवेट करते हैं, द थर्ड आई ऑफ विजडम, इंट्यूशन। और यहीं से शुरू होता है हमारा इन दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइंड ब्रेन द पैरासिम्पथेटिक अराउजल, parasympathetic arousal, which is the relax and digest system, which counteracts that stress, जिसको कहा जाता है मरम्मत, सही करता है हर सिस्टम को जो तनाव की वजह से अफेक्ट हो जाता है। द मोस्ट miraculous healing is done by meditation. Even the incurable diseases like multiple sclerosis, type 2 diabetes, rheumatoid arthritis, fibromyalgia, ulcerative colitis can also be cured in this moment of silence. अगर हम बयान करें मेडिटेशन को तो 5 वर्ड्स हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। टू ईज, पहले के पल का, घंटे का, दिन का, महीने का या उससे भी ज्यादा, कि हर बोझ को हल्का करता है। टू ईज, टू हील, टू सॉल्व, हर समस्या का समाधान एकांतवास में समाया हुआ है। टू ईज, टू हील, टू सॉल्व, टू रिजॉल्व, जिंदगी के सारी उलझनों को, इश्यूज को रिजॉल्व करता है मेडिटेशन। और सच में लास्ट में आता है टू एम्पावर, स्ट्रेस जो लगातार ये हमें असफलता दिलाता रहता है, हम हर तरह से टूटते रहते हैं, तन से, मन से, भारी परिस्थितियां हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हर रोज के मेडिटेशन के अभ्यास से हमारे अंतर जगत की शक्तियां सशक्त होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, और हमारी जिंदगी की स्ट्रेस कम होने लगती है, और हम जिंदगी में हर हालात में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यस, नाउ स्लोली दोनों हथेलियों को रब कर रहे हैं, वेरी जेंटली,
रवि बुद्ध पाम जो इस वक्त काफी टेंडरनेस मसूरी में आ चुकी है बिकॉज ऑफ ओम चैंटिंग एंड मेडिटेशन। दोनों हथेलियों को आंखों को ले जाकर ढांकें, कप योर आईज विद क्लोज आईज एंड धीरे से दोनों हथेलियां नीचे और आंखें खोलें। Yes. सबसे पहले और जो टॉपिक मैंने बताया है कि कैसे 21 दिन की हम किसी भी जिंदगी के ऑब्स्टेकल को, समस्या को समाधान में बदलना चाहते हैं। आप अपना सुबह हो सकता है या आपकी जिंदगी में कोई भी काम नहीं हो पा रहा, रुकावट आ रही है जिसको हम विघ्न कहते हैं, ऑब्स्टेकल, उसको भी दूर कर सकते हैं। एनी डैम प्रॉब्लम। लेकिन ये भट्ठी का अर्थ होता है इंटेंस मेडिटेशन। योग का प्रयोग है और जिसको मैं अभी लाइफ में कर रहा हूँ, चौथा दिन मैंने किया है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राजयोग को जानना। यू शुड नो व्हाट राजयोग इज। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो राजयोग जानते हैं? राजयोग मेडिटेशन टॉट बाय ब्रह्म कुमारी। कितने लोग जानते हैं, प्लीज बताइए मुझे। तो ही आपको मैं इसके बारे में क्लियर कर सकता हूँ। फिर इन लोगों ने कोर्स किया है 7 days का? यस प्लीज। मीना, आपने किया है क्या? किया है आपने? कोर्स किया हुआ है सर। किया हुआ है, वेरी गुड, देन यू कैन डू दिस। विजय लक्ष्मी, यू नो व्हाट द सोल इज, व्हाट द सुप्रीम सोल इज? सुजीत भाई, आत्मा क्या है, परमात्मा कोर्स क्या है? नहीं किया है, अटेंड की हूँ पर कोर्स नहीं की। जी मैंने भी कोर्स किया करना हुआ है पड़ेगा। कोर्स। या कौन बोल रही हैं आप? मैं कंचन बोल रही हूँ भाई, कंचन भावरा। आयुषी हमारे साथ, उसने भी किया है। रेनू ने भी हमारे साथ में, रेनू ने भी किया है। नो, कंचन गाबरा ने भी जवाब दिया। विजय तलवानी। देखो, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि राजयोग का 7 दिन का कोर्स करना अनिवार्य है, जिससे आपको पता चलता है कि राजयोग कैसे किया जाता है। ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, योग की बात कर रहा हूँ। योग का अर्थ होता है कनेक्शन, लिंक, यूनियन ऑफ द सेल्फ टू द सुप्रीम सेल्फ। उसके पहले एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा कल का। देखिए, मेरे है ना एक राइट कान में होल है। मेरे को एक्चुअली आइसक्रीम खाना मना है, ये मैं खाता हूँ। कल रात को भी मिसेस बहुत ठंडी आइसक्रीम लेकर आई और मैंने खाई। तो आधी रात को है ना, करीबन करीबन 12-1 के पास में मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिवेट हो गया, राइट नॉस्ट्रल टोटली ब्लॉक, टोटली ब्लॉक, 100% नॉस्ट्रल पूरी तरह बंद हो गया। राइट। अब जो नासिका बंद हो जाती है ना, जो नासिका बंद हो जाती है, राइट, आप उस तरफ जो है सो नहीं सकते हैं। आप ऊपर से टर्न हो जाते हैं और फिर वो नासिका खुलती है तो आप इजीली सोच सकते हैं। अभी मैंने आपको कई सारी टेक्निक्स बताई हैं। अचानक ही रात को एक नासिका बंद हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले पहले मैंने अपान मुद्रा लगाई, यहाँ पर रखा थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे इफेक्ट आता हुआ लगा नहीं। राइट, पूरी पूरी 100% ब्लॉक हो गई थी ये। क्या हम बिस्तर पे लेटे लेटे, while being in the bed, what we can do? बताइए मुझे। जो मैंने किया कल, मुझे याद आया, मैंने किया और तुरंत नासिका खुल गई, तुरंत ऑन द स्पॉट, विद इन, मैं समझता हूँ हार्डली 3 to 5 minutes। क्या करना चाहिए? आप बिस्तर पर लेटे हैं, आपकी एक नासिका अचानक ही बंद हो गई है। समझो राइट बंद है, मतलब लेफ्ट फ्लो नहीं चल रही है। आपने कुछ ठंडा खाया है या ठंडा आपकी बॉडी को, क्योंकि एसी उसके बाद चली कमरे में, उसमें ही सोया हुआ था मैं। यस, बताइए कोई भी क्या कर सकते हैं? एनीबॉडी प्लीज टेल मी, क्या करना चाहिए? सम्मान मुद्रा Yes. लगानी चाहिए, पंचमुखी मुद्रा। हाँ, वो मैंने समान मुद्रा लगाई, मैंने यहाँ पर रखा समान मुद्रा, और मैं थोड़ी देर यहाँ भी रखा, लेकिन है ना मुझे इफेक्ट नहीं मिल रहा था।
आई वाज नॉट एबल टू ओपन दिस नॉस्ट्रिल। तुरंत क्या करना चाहिए बताओ? मैंने बताया आपको। सर आर्मपिट के नीचे अपोजिट हाथ साइड में रखो। देखना चाहिए। हाँ यस नीचे दिव्या, यू आर वेरी अपोजिट राइट। साइड में। अपोजिट साइड दिव्या में यू आर देखना। वेरी राइट, मैंने भी वही किया। राइट नॉस्ट्रल अगर आपको खोलनी है तो कौन सी तरफ लेटना पड़ेगा आपको? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड लेटना पड़ेगा, लेफ्ट साइड। राइट। और लेफ्ट साइड में पदधीरासन। पदधीरासन मतलब यहाँ पर आपने हथेली के नीचे इसको डाला और फिर आप वहां पर 3 से 5 मिनट लेटे रहे। तो इससे एक तो अपोजिट साइड लेटना और दूसरा पदधीरासन मतलब ये हथेली को बगल के नीचे लाके दबा देना। उससे पूरी मेरी जो है नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल पूरी खुल गई, टोटली खुल गई। अब सुबह जब मैं उठा, नाजिया तो खुल गई। मैं मुरली के लिए बैठता हूँ इसी जगह पर सुबह 6:30 पौने 7 के बीच में। तो है ना 2-3 बार मेरे नाक में बहुत ज्यादा म्यूकस निकला, नाक से म्यूकस। कचरा निकला बाहर। अब मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुरली सुनता हूँ, डीप ब्रीदिंग। कौन सी मुद्रा में डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए? प्राण दो तीन मुद्रा। बार दो तीन बार प्राण। दो तीन बार 2-3 बार जो है ना वो यानी काफी मुझे म्यूकस निकला। वॉश बेसिन में साफ किया मैंने और मैंने देखा कि एकदम क्लियर था, वाटरी म्यूकस, मतलब कोई इंफेक्शन नहीं है उसमें। नाउ द क्वेश्चन इज विच मुद्रा डीप ब्रीदिंग हैज टू बी डन? तो उन्होंने बोला, सूर्य में बोला है प्राण प्राण मुद्रा, मुद्रा। राइट। प्राण मुद्रा। हाँ जी। प्राण मुद्रा में, प्राण मुद्रा क्या करता है? कौन सी उंगली को बैलेंस करता है? यस प्लीज। जल और पृथ्वी। ऑलरेडी जल बढ़ा हुआ है, पित्त, जल बढ़ा हुआ है शरीर में। मैंने आप लोगों को शरीर में तुरंत गर्मी लाने के लिए कौन सी मुद्रा बताइए? ऑन द स्पॉट विच ब्रिंग्स द। सर लिंग मुद्रा करेंगे जो हीटर लिंग का मुद्रा। काम करती है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने लिंग मुद्रा किया और पूरे 15 मिनट तक मैंने किया, पूरा 15 मिनट, 15 मिनट्स आई डिड लिंग मुद्रा। ऐसी मुद्रा बना के अंगूठे स्ट्रेट रख के, राइट रखे अंगूठे को, और उसके बाद में मुझे लगा ही नहीं कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से थोड़ा लीकेज हो रहा है। बिल्कुल एब्सोल्यूट इट वाज गॉन, एब्सोल्युटली। मुझे दिन भर बिल्कुल फील नहीं हुआ कि सुबह को यहाँ पर थोड़ा मतलब ये नासिका से पानी निकल रहा था। आया समझ? तो ये सब बातें है ना, लिख के रखो, सब ध्यान में रखो। अभी प्राण मुद्रा अगर आप उस समय करोगे, राइट, प्राण मुद्रा जो है किसके लिए है? एनर्जी के लिए है। दूसरा प्राण मुद्रा किसके लिए है? यस प्लीज बताइए मुझे। प्राण मुद्रा से विटामिन बॉडी में आते हैं। प्राण मुद्रा से जो है पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, क्रैम्प दूर होते हैं, नमनेस दूर होती है। कहीं भी ब्लड का ये रे सर्कुलेशन मेरी अगर तभी शुरू हुई थी 8:30। तू बता, ये तू कौन है खाना ये? खा ले बेटा, लेट हो अरे जाए। अवेयरनेस नहीं है। यू शुड बी अवेयर वेयर यू आर सिटिंग, व्हाट यू आर डूइंग। मैं भी तो घर में बैठा हूँ, मेरे भी दरवाजे खुल रहे हैं। अभी बेटा आया, पता नहीं कौन आया था, मुझे मालूम ही नहीं। फिर भी आज होता है डिस्टर्बेंस, आपको नहीं होता डिस्टर्ब? बिकॉज एवरीबॉडी नोज कि ही इज टेकिंग द क्लास, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर पासिंग थ्रू द हॉल। तो आगे हम चलें इसके पहले एक और चीज बहुत अच्छी बताता हूँ। इतवार के दिन मेरे क्लास में, गुरुवार के दिन, सॉरी, गुरुवार के दिन मेरे क्लास में एक आया था, नया नया कोर्स किया उन्होंने। उसकी बेचारे की लाइफ है ना बहुत ज्यादा मिजरेबल। उसकी किडनी खराब हो गई है, 2 साल शादी के हो गए उसको। और पहली ही रात उन्होंने डिसाइड किया कि हमको तलाक लेना है बस। उसका किसी और के साथ फिर था, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ पहली रात, और उस दिन के बाद जो उनके झगड़े फसाद चले हैं, 2 साल के बाद अभी उनका तलाक हुआ है। लेकिन पूरा लाइफ इज इम्बेलेंस। मैं कभी से उनकी चीजों बताता हूँ। उसने मुझे क्या बताया ना, दिव्या जी, गुड गुड इवनिंग। दिव्या जी, हर्षल, नाइस टू सी यू। कैसे है हर्षल? दिव्या अनम्यूट अनम्यूट करो पहले प्लीज, अपने को अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग हर्षल बेटा, कैसा है आप? हाउ डू यू डू? Looking cheerful today. He is looking cheerful. मच मोर बेटर। अब हॉस्पिटल में ही है दिव्या, आपके घर में है? हाँ हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने कहा दवाइयों का कोर्स खत्म होने तक वी हैव टू स्टे फॉर अच्छा अच्छा ना, एज अ प्रिकॉशनरी ये मेजर। हाँ समझ गया मैं, क्योंकि क्या है प्रीमेच्योर चाइल्ड है ना, इट इज ही हैज टू बी टेकन एक्स्ट्रा केयर फॉर ऑल द थिंग्स, है ना? इस प्लेस हाँ खेल रहा है, सब कर रहा है। तो नवील गो अहेड। तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि मुझे है ना स्टूल पास करने में बहुत तकलीफ होती है। 4 या 5 बार मैं जाता हूं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैं क्लियर नहीं हुआ हूं। राइट। एक मुद्रा पहले मैं सिखाऊंगा, फिर हम आगे जाएंगे। शंख मुद्रा, शंख मुद्रा को हम अलग प्रकार से करेंगे। हम शंख मुद्रा वैसे थायराइड, तोतला, जिसको बोलने में तकलीफ होती है, थायराइड है जिनको, उनके लिए होती है शंख मुद्रा। आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। इसको सिर्फ 30 सेकंड करना है। कितना? ओनली 30 सेकंड्स, ओनली 30 सेकंड्स। राइट। सभी अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लो, अंगूठे को 4 उंगलियां मिलाओ, अंगूठे को ऊपर रखो। अब लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है ना, राइट आपकी हथेली और अंगूठी से इसको कवर करो। देखो पहले लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां सीधी, अंगूठा वर्टिकली अप, इसको कवर ककरो राइट अंगूठे से। राइट। अब इन उंगलियों को है ना ऊपर करो, ऊपर करो। राइट, ऊपर किया, और ऊपर करने के बाद है ना, ऊपर करने के बाद पहली उंगली को है ना आप इससे टच करोगे अंगूठे से, बाकी की 3 उंगली सीधी। तो ये है ना पूरा शंख का शेप हो जाता है, शंख मुद्रा शंख का शेप हो जाता है। अगर 30 सेकंड इसको छाती के पास रखोगे तो आपके बॉडी में जो इंटेस्टाइन्स हैं, आंतड़ियां हैं, तो ये शंख के माफिक होती है अंदर। तो ऐसा मुद्रा करने से 30 सेकंड अगर आप उसको छाती के पास लगाओगे ना, और दिन में 4 या 5 भरोगे, उन्हें 30 सेकंड से ज्यादा नहीं करनी है। मेक इट वेरी क्लियर, वेरी श्योर। ऐसा आप करोगे ना तो जिनको भी बॉवेल इवोकेशन में थोड़ी तकलीफ हो रही है, या लगता है कि क्लियर नहीं हो रहा है मल, बार बार जाना पड़ता है। देखो ना कभी तो आपने, कि कब्ज नहीं है, बट यू टेक मोर टाइम टू गेट इट क्लियर, 2 या 3 बार 4 बार, कभी ज्यादा टाइम जाना पड़ता है एक से दूसरे बार। तो ये मुद्रा जो है ना, अगर 30 सेकंड करोगे तो 4 या 5 बार दिन में, तो ये आपके इंटेस्टाइन्स में जो भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम मल को पूरा त्याग नहीं पाते हैं पूरी तरह, तो ये मुद्रा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है आखिरी भाग है इसका, अपना एलिमेंट्री कैनल का, उसके बाद जब रेक्टम में आता है मल, तो फिर वो हमको अंदर नर्व्स होती है, वो हमको इंडिकेशन देता है कि अब मुझे जाना चाहिए नंबर 2 के लिए। आए समझ में आई मुद्रा ये? जी। तो जिनको भी मल त्यागने में थोड़ी तकलीफ होती है, यू नीड टू गो मल्टीपल टाइम्स इन द टॉयलेट टू क्लियर योर बॉवेल्स। कब्ज नहीं है, न डायरिया है, लेकिन फिर भी बॉवेल्स को इवोकेट करने में आपको यू टेक मल्टीपल टाइम्स टू गो एंड अटेंड द टॉयलेट। आया समझ में? चले आगे, क्लियर हुआ? यस प्लीज, Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. sir. ओके। तो अभी है ना, आप है ना दिव्या, आप भी कर सकते हैं। हर्षल के लिए है ना, हर्षल की सर। तबीयत अक्सर बिगड़ती है क्या? यस सर, वंस इन अ मंथ। वंस इन मंथ बिगड़ जाती है अभी? हाँ सर। तो हर्षल अभी 9 साल का हो गया ना, प्राणायाम करना सिखाओ, नहीं तो कभी ले आओ घर पे, मैं उसको कराऊंगा हाँ प्राणायाम। क्योंकि ओके सर, प्राणायाम अगर करेगा ना, तो प्राणायाम में मैं उसको खुद प्राणायाम चेक करूंगा। आप ठीक आ है जाओ सर। घर पर टाइम लेकर ना मेरे साथ में, तो मैं हाँ इसको डेफिनेटली कराऊंगा। क्योंकि ओके प्राणायाम सर। से है ना, इनके अंदर की जो भी लो इम्यूनिटी है ना, या हाँ सर। इनके अंदर जो भी जो अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, बिकॉज ऑफ प्रीमेच्योर चाइल्ड, इनक्यूबेटर में हाँ पला है बच्चा ये। हाँ सर। राइट। तो है ना, इनको प्राणायाम 9 साल की उम्र में प्राणायाम पूरी तरह बच्चों को हम सिखा सकते हैं। ओके सर। इनको प्राणायाम सिखाओगे तो मैं ना आपको बताऊंगा कौन कौन सी, कैसे कैसे इनको प्राणायाम कराना है बच्चों के हिसाब से, और बहुत इजीली। क्योंकि मैं चेक करूंगा ना, तो एक्सर्शन नहीं ले रहा है वो इतना सब, हाँ मुझे मुझे उसको बताना पड़ेगा कि एक्सर्शन नहीं लेकर करेगा ना, तो ही कैन बिकम द मास्टर पीस इन दिस हेल्थ। ओके सर। कभी नहीं उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आई कैन चैलेंज यू विद दिस। हाँ सर। और आप ना 21 दिन के लिए भट्टी भी कर सकते हैं इनके लिए। हाँ वही, हाँ हाँ ठीक है राइट। सर।
तो अभी हाँ नाउ विल गो टू द मेन टॉपिक ऑफ टुडे, जिसको हम कहते हैं एक मैं बात बताना चाहूँ। सुजीत भाई ने एक वीडियो शेयर किया है कि जिनको बार बार पेशाब आता है, दिन भर पेशाब आता है और रात को 4-5 बजे उठना पड़ता है नींद से, नींद डिस्टर्ब होती है, तो वो कोई डॉक्टर है मेरे को लगता है बता रहे, या कोई भी भाई साहब है, वो वीडियो में शेयर करूंगा। उसने सिर्फ इतना बताया है कि किचन में, सबके किचन में ये चीज पड़ी रहती है, सफेद तिल। सफेद तिल होता है ना किचन में सभी का, Yes. 100 ग्राम, गुड़ 50 ग्राम और अजवाइन 15 ग्राम। 100 ग्राम व्हाइट तिल और 50 ग्राम Good. गुड़ और 15 ग्राम अजवाइन, इन तीनों को मिला के लड्डू बनाना है। 10 लड्डू बन जाएंगे, 10 लड्डू। और रोज आपको एक लड्डू खाना है डेली। अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर है तो 2 लड्डू भी खा सकते हैं, और डॉक्टर कहता है कि 10 लड्डू खाने के बाद आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? वीडियो भी शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं। वंस आई फिनिश द सेशन, वो भी आप है ना, और है ना एक नोटबुक बनाओ, क्योंकि हम बहुत आगे जा रहे हैं, एक्यूप्रेशर में भी जा रहे हैं हम आगे। और फिर मैं आपको घरेलू दवाइयों के बारे में बहुत सारा हम डिस्कस करेंगे। तो आपने एक नोटबुक बना लो, सेपरेट नोटबुक। यहाँ पे लिखो कफ, सी इंडेक्स बनाओ, और लिखो कफ। अगर कफ है तो क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आगे मैं जो भी क्लास कराऊंगा ना, तो आपको मैं हर चीज बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए, कौन सी मुद्रा करना चाहिए, कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किन तरीकों से करना चाहिए। तो हमें आगे जाके एक अभी जैसे ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर की कौन सी मुद्रा करना चाहिए। नंबर 2, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, ऑफकोर्स परहेज तो लेना है, वो हम बात यहाँ नहीं करेंगे, तो डॉक्टर बताते ही हैं। तो है ना, आप प्लीज सभी है ना एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। वीडियो तो आपके पास है ही, लेकिन है ना, मैं आपको ऐसे और भी बहुत सारी चीजें नई नई बताते जाऊंगा, और है ना पूरा समराइज करके एक एक में। जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज है तो बड़ा हुआ किसका डायबिटीज है ना, हम सुनते हैं अक्सर का डायबिटीज बढ़ गया है, लेकिन हम उनको क्या क्या बता सकते हैं। फोन पे हमारे अजीज लोग हैं, मित्र हैं, या फिर रिश्तेदार हैं, या फिर किसी को आपको वीडियो भी, छोटा वीडियो मैं बना के दूंगा आपको, वीडियो पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं उनको। तो सबसे पहले पहले मैं बताऊं आपको, भट्ठी होती है ना, भट्ठी मतलब योग, ये अग्नि प्रज्वलित करना। जैसे अग्नि होती, योग अग्नि है ना, योग अग्नि है। ज्ञान क्या है, रोशनी है, अवेयरनेस है, और योग उसको करने की ताकत देता है, राइट। तो सुबह के वक्त जो मेडिटेशन किया जाता है, उस समय को छोड़कर, दैट इज द टाइम फॉर यू टू गेन फ्रॉम द सुप्रीम पावर। अमृत वेले हम क्या करते हैं, परमात्मा से, परवरदिगार से शक्तियां लेते हैं। दिन के किसी भी समय, रात होने के पहले आपको कोई भी 1 घंटा निकालना है। एक ही समय, एक ही घंटा, एक ही संकल्प। और संकल्प पहली ही रात आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं इस चीज के लिए योग भट्टी कर रहा हूँ, राइट। जैसे मैंने अभी किया है अपने बिजनेस के लिए, ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, दिवाली के बाद जो है काफी काम स्लैक हो गया है, काम बिल्कुल उठ नहीं रहा है ऊपर, तो काफी तकलीफें आ रही है, दिक्कत आ रही हैं। तो फिर मैंने ये चालू किया है, और पूरे विश्वास के साथ आपको होना चाहिए कि मेरा काम जरूर होगा। मैंने डिसाइड किया है कि क्योंकि रिजल्ट आना आपको 11 दिन में भी हो सकते हैं, अगर 30 दिन में काम पूरा नहीं होता है तो यू कैन इवन टेक दिस अप टू 90 डेज। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर एक भी दिन आपका मिस हो गया, वही समय वही स्थान, अगर एक भी दिन मिस हो गया, तो आपको फिर अगला दिन नंबर 1 पकड़ना पड़ेगा। समझे? क्यों? 19 दिन किया है और आपका 20 दिन छूट जाता है, तो फिर आपको वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा 1 से। दिस इज द कंडीशन। एक ही स्थान, एक ही समय, एक ही संकल्प, और उसके प्रोसीजर बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? अभी हाँ जैसे सर। मैंने जैसे 7 बजे का टाइम रखा है, तो मैं अपना मोबाइल भी बिल्कुल अपने से अलग करके रखता हूँ। मेरे को जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए उसमें, टोटली आई शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड फुली टू माय मेडिटेशन पार्ट ऑफ भट्ठी। भट्ठी मतलब क्या होता है, अग्नि में जब कोई भी चीज जाली जाती है ना, तो अग्नि का रूप, रंग और उसके गुण, रूप, रंग और गुण बदली हो जाता है। जैसे पानी को जब अग्नि में डाला जाता है,
तो पानी लिक्विड होता है, लेकिन अग्नि में डाला जाता है तो क्या होता है, बाष्प बन जाती है, स्टीम बन जाती है पानी, राइट। रूप रंग और उसका गुण बदली हो जाता है। भट्ठी आपने सुना होगा कि ईंटों को पकाने के लिए भट्ठी में पकाते हैं, सुना है ना आपने भट्ठी? Yes, yes. मैंने तो और चीज और भी सुनी है, मुझे पता नहीं है, लेकिन शराब की भी भट्टियां होती हैं, पता नहीं देसी शराब में कुछ ऐसा करते हैं लोग। शराब की भट्टी मुझे पता, मैंने सुना है कि शराब की भट्टी है करके, वहां भी कुछ वो बनाते होंगे देसी दारू या कुछ, तो वहां भी वो लोग फर्मेंट करते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं सुधीर भाई? देसी दारू जो बनता है इसे एवापोरेट करके, जैसा गर्म स्टीम बनाई उसको ठंडा किया, उस हिसाब हाँ से हाँ शराब बनती है। हाँ, सर जी सबसे तो ज्यादा मतलब जरूरी भट्टी में तो नान बनता है जो खाते हैं और नान खटाई भी हाँ, बनता है अच्छी अच्छी उसको चीजें क्या बनती बोलते है। हैं, उसको तंदूर बोलते हैं ना, क्या बोलते, तंदूर बोलते हैं, क्या तंदूर बोलते हैं तंदूर उसको? तंदूर को भट्टी ही तंदूर बोलते बोलते हैं। हैं। अच्छा, भट्टी बोलते हैं, मुझे पता नहीं, हाँ मैं तंदूर पंजाबी समझता में हूँ। बोलते हैं भट्टी लगाई है भाई, चलो सब लोग आज से भट्टी में सब बनाएंगे नान। पंजाब में अभी ना अभी मुंह में पानी आ रहा है मेरे। मस्त गरम गरम कपड़े लपेट के हाथ में हम लोग बनाते हैं और फिर खाते हैं गरम गरम घी डाल के। आपके घर में है क्या तंदूर? है हाँ आपके घर में तंदूर? हमने डब्बे सबसे का बनाया छोटा सा गैस पे के लिए। अच्छा अच्छा, ओके, नाउ द स्टेप्स क्या होती हैं? देखो, सबसे पहले पहले मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, पहले तो थ्योरी बता देता हूँ। 5 स्टेप्स में होता है ये। नंबर 1, पहले आपको एक ही बार बोलना है कि मैं ये भट्ठी अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कर रही हूँ। मैं ये भट्ठी मेरे बहुत गंदे संस्कार, गाली देने का है, अपशब्द बोलने का है, अहंकार से बोलता हूं मैं, अपमान करने वाले बोल बोलता हूं मैं, मेरे को ऐसा संस्कार है जहां पर मैं सिर्फ क्रिटिसाइज करता हूं, कंप्लेन करता हूं, आई फाइंड द फॉल्ट इन द पीपल, या मैं उसको ब्लेम करता हूँ लोगों का। नेचर रहता है। 4 चीजें सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है हमारी लाइफ में। वो रोंडा बन की किताबें पढ़ा, सॉरी, लुइस एले की किताबें पढ़ा है मैंने, क्रिटिसिज्म, और दूसरा होता है कंप्लेनिंग, फाइंडिंग फॉल्ट एंड ब्लेमिंग। ये चीजें जो है नेगेटिविटी का काम करती हैं, आपके संकल्पों को सिद्ध होने नहीं देती हैं, राइट। अगर एक भी संकल्प, ध्यान से सुनना, अगर एक भी संकल्प मन में आया कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, मुझे थोड़ा डाउट लगता है, तो जैसा अमृत का प्याला होता है ना, अगर एक बूंद भी अगर उसकी जहर अगर उसकी अगर एक भी पॉइजन की बूंद उसमें गई तो वो अमृत नहीं रह पाता है। तो हमेशा ही मैं आपको एफर्मेशन भी लिखा सकता हूँ इसके। और आज तो मुझे एक संकल्प आया है कि मैंने सुबह जब फैक्ट्री में गया ना, तो मैं सीधा प्रोडक्शन में जाता हूँ, 1 मिनट सिर्फ अंदर जाता हूँ ऑफिस में, फिर अंदर चले जाता हूँ प्रोडक्शन। तो मैंने तो आज बाबा को इतना ही बोल दिया, बाबा तेरी आपकी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर निमित्त बनकर काम कर रहा हूँ। यू आर द ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस नाउ। तो काफी अच्छे अच्छे ऐसे बीज मैं डाल रहा हूँ। तो जैसे कोई भी बीज डाल तो जल्दी अंकुरित हो जाता है, कोई बीज को अंकुरित होने में टाइम लगता है ना, लेकिन ये निश्चित ही रिजल्ट देता है, क्योंकि मैंने इसका प्रयोग जो है अपनी सास को और अपने ससुर को मुक्ति दिलाने के लिए मैंने 21 दिन के लिए भट्टी किया है, दोनों के लिए भी। दोनों के लिए कलेक्ट किया था, वो 16 दिन में वो दोनों भी चले गए, मुक्ति प्राप्त की। मैंने भट्टी लगाई थी, उनकी लिबरेशन के लिए, हाईली सफरिंग, बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे लाइफ में, हर पल उनके लिए मौत थी। तो उनको, मेरी मिसेस है ना, वो एक इसके पास, टैरेट रीडर के पास गई थी, टैरेट रीडर के पास, Correct. और उन्होंने उसको बताया कि आपको पति मेडिटेशन करता है, वो इनको हेल्प कर सकता है मुक्ति के लिए। लेकिन ये बात उसने मुझसे नहीं कही, मुझसे ये बात तो उसने कही नहीं, लेकिन जब मैंने, उसने देखा ना भट्टी चालू की इसने, जब वो दोनों के दोनों तुर्क सुधार गए, लिबरेशन मिल गया उनको, तो उसने बताया मुझे कि मैं इनके पास गई थी, हमारी बिल्डिंग में रहती है वो टैरेट कार्ड रीडर। उसने कहा कि मुझे, उसने बताया कि आपका पति डेफिनेटली आपके मम्मी डैडी को मुक्ति दिला सकता है। तो मैंने सूरज भाई से बात किया, डायरेक्शन लिया, फिर जो जो मुझे करना था मैंने किया, लेकिन भट्टी पहले 21 दिन किया दोनों के लिए, उसके बाद आई अप्लाइड ऑल अदर थिंग्स एंड दे इन स्पेन ऑफ 16 days बोथ कोलैप्स्ड। ओके, तो नंबर 1, सबसे पहले पहले इंटेंशन, किसके लिए आप कर रहे हैं, एक ही इंटेंशन रखना है, एक टाइम की भट्टी के लिए।
10 इंटेंशन नहीं, ओनली 1 इंटेंशन, 1 थॉट, मुझे इससे राहत पानी है, मुझे इससे बाहर आना है, राइट। वो इंटेंशन आपको पहले ही दिन जब बट्टी मतलब इंटेंस मेडिटेशन, 1 घंटे तक आपको बिल्कुल ही किसी से बात नहीं करनी है, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पर बैठें कि वो टाइम आपके लिए बिल्कुल ही जरा भी डिस्टर्बेंस का टाइम ना हो। और उसके बाद में जो है सबसे पहला 5 स्टेप लिखो। नंबर 1 लिखो, फिर मैं को प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। नंबर 1 लिखो सभी। नंबर 1, सी योरसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करो। इसको समय करीबन वैसे तो बाबा को क्या बोलते हैं, बच्चे अशरीर भव, 1 सेकंड में अशरीर भव। अशरीर मतलब बिल्कुल शरीर में होते हुए भी शरीर का भान न हो, सिर्फ रह गई हूँ चमकती आत्मा। तो जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम मैं समझता हूँ आप शुरुआत में 3 से 5 मिनट रखो। नंबर 1 स्टेज के लिए, जहाँ पर आपको शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, टिमटिमाती हुई मणि हूँ, चमकती हुई बिंदु हूँ, दिव्य सितारा हूँ। और पूरा फोकस करें कहाँ पर, भ्रुकुटी के मध्य में अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में। इसका समय समझो, आप 5 मिनट रखते हैं, राइट। टेक द टाइम 5 मिनट्स, जल्दी भी हो सकता है, राइट। नंबर 2, 15 मिनट तक लगातार आपको अपना कनेक्शन परम धाम में, सर्वशक्तिवान के सामने, उनकी किरणों के नीचे, उनके ऑलमाइटी रेज के सानिध्य में, आप जैसे ही आप विचार करोगे ना कि मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की किरणों के सानिध्य में हूँ, वो सर्वशक्तिवान है, तो हम जो संकल्प करते हैं ना, और जिसको हम विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, अब चाहे तो वीडियो भी मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा, तो अब अगली बार दिखाऊंगा, तैयार करके आऊंगा वीडियो भी। तो उसको जैसे ही आप विजुलाइज करते हैं ना, तो आपका एनर्जेटिक कांटेक्ट उससे हो जाता है और उसकी समस्त शक्तियां आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। दैट इज द बेसिक थिंग बिहाइंड इट। जब हम ऑलमाइटी अथॉरिटी को, चाहे परम धाम में, चाहे आप अपने घर में आह्वान कर सकते हैं, या आपके घर में आपने ट्रांसलाइट का चित्र लगाया है, कोई शिव बाबा की किरणें हैं, बस लगातार उसको फोकस करना है कि वो किरणें, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरे भ्रुकुटी के मध्य में वो आ रही हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, कनेक्शन ऑफ द सोल टू द सुप्रीम सेल्फ, आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़। नंबर 2 स्टेज, राइट। लिखो नंबर 1 सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्वरूप में अपने आप को स्थित करो। नंबर 2 कनेक्शन विद द सुप्रीम सोल and receiving all the godly powers, right। उसके पहले क्या करना चाहिए, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए और फिर है ना, आपको विजुलाइज करना है कि भगवान का हाथ मेरे सर पर है, राइट। हम तो बाप दादा के रूप में देखते हैं भगवान को, शिव बाबा और नंद ब्रह्मा बाबा। ऐसा भगवान का सफलता का वरदानी हाथ मेरे सर पर है, ऐसा आपको विजुलाइज करना है। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो अगले बार, राइट। पहले 5 मिनट कॉन्शियसनेस में आए, सोल कॉन्शियस में, देन विजुलाइज करो, अपने आप को फरिश्ते रूप में ले जाओ, सूक्ष्मता में ले जाओ, बाप दादा को सामने देखो, आपको किरणें दे रहे हैं और बाप दादा का जो वरदानी हाथ है सफलता को आपके सर के ऊपर है। और फिर 15 मिनट तक आप उनके पावर्स को लेते रहो। सेकंड स्टेज है ये, राइट। थर्ड स्टेज, क्योंकि अगर जिंदगी में कोई भी परेशानी आई है, मुसीबत आई है, दिक्कत आई है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, काम बन नहीं पा रहा है, हर जगह सफलता मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमने किसी न किसी रूप में, कोई ना कोई जन्म में कुछ ऐसा किया है जो रिटर्न हमको यहाँ पर आ रहा है इस वक्त, राइट। तो तीसरी स्टेज क्या होती है, तीसरी स्टेज आप है ना विश्व के ग्लोब पर बैठकर चारों तरफ विजुलाइज करो विश्व के ग्लोब को, और है ना आपको क्या विजुलाइज करना है कि विश्व की समस्त आत्माएं, अब पहले देखो थर्ड स्टेज में क्या करना है, पहले अपने कनेक्शन को जोड़ा विद ऑलमाइटी अथॉरिटी। नाउ
थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, आपके सर के ऊपर वो फ्लो देखो ऑलमाइटी अथॉरिटी का, और यहाँ पर सुख और शांति की किरणें मैं परमात्मा से रिसीव कर रही हूँ। वो सागर है शांति का, सुख का, परमात्मा से शांति और किरणों की, शांति और सुख की किरणों को मेरे सर पर छत्रछाया बनी हुई है, लगातार मेरे सर के ऊपर पड़ रही है भ्रुकुटी के मध्य में, और मैं यहाँ पर उसको रिसीव कर रहा हूँ और समस्त विश्व की आत्माओं की तरफ मैं भेज रहा हूँ। उसके पहले एक बात और कर सकते हैं, आपके जाने अनजाने विश्व की कोई भी आत्मा, न जाने कौन से जन्म में मैंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सब मेरी जिंदगी में मुझे भुगतना पड़ रहा है कर्म भोग के रूप। तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे क्षमा कर दें। एक क्षमा का भाव लेकर आओगे ना, तो और ज्यादा आपका ये मेडिटेशन पावरफुल होगा। आया क्लियर हुआ? मैं विश्व की समस्त आत्माओं को कहता हूँ कि मैंने किसी भी जन्म में जाने अनजाने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मैं इस वक्त लाइफ में ये सब प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें, और मैं आप सभी को क्षमा करता हूँ और आप भी मुझे क्षमा करें। राइट, देन सुख शांति की किरणें ऊपर से आ रही हैं और समस्त विश्व की आत्माओं की तरफ जा रही हैं। इसका भी प्रयोग 15 मिनट होना चाहिए। 10 मिनट तो कर ही सकते हैं, 10 मिनट डेफिनेटली यस, 10 मिनट तक। राइट, स्टेज नंबर कौन सी हो गई है बताओ, कौन सी स्टेज हो गई है? थर्ड। राइट, अब चौथे में आपको विजुअलाइजेशन लिखो, विजुअलाइजेशन। चौथे में विजुअलाइजेशन, सी द एंड रिजल्ट, जो जिसके लिए आप कर रहे हैं ना, सी द एंड रिजल्ट कि अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो हर हफ्ते वो कभी अभी मतलब अपने हेल्थ को मेंटेन कर पा रहा है, द थिंग्स आर वेरी मच इम्प्रूव्ड, फाइनेंशियली वी हैव बिकम वेरी फ्री, द थिंग्स आर मूविंग एट ईज, नाउ देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ व्हाटएवर द थिंग्स आर देयर। अब विजुअलाइजेशन में हर दिन पांचों ही सेंसेस को यूज करो, आंख नाक कान जीभ त्वचा। आपको बड़ा घर चाहिए, आप विजुअलाइज करो बड़े घर में, मेरे कमरे में, मेरे हॉल में बहुत बड़ा सोफा लगा हुआ है। राइट, आप सोफे पर बैठकर, सामने बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, आप उसमें से देख रहे हैं, तो आंखों को यूज किया आपने, उसकी आवाजें कानों में आ रही है, वो यूज किया। आप जिस सोफे पर बैठे हैं तो वहां पर है ना, वो सोफा काफी मतलब ये कह सकते हैं वेलवेट का बना हुआ है, या वेरी सॉफ्ट रेक्सिन उसके ऊपर कवर की हुई है, उसको फील कर रहे हैं। राइट, और वहां पर बैठे बैठे आप, चाय की प्याली आपके हाथ में है, आपको मसाला चाय पसंद है, और वो चाय पीते हुए आप उस चाय का टेस्ट ले रहे हैं। 4 हो गए, आंख, हाँ, उसकी भीनी भीनी खुशबू चाय की, चाय में अदरक डाली है या मसाला डाला है, वो आप नाक से सूंघ रहे हैं। तो पांचों सेंस होगा ना, आंख से आपने क्या किया, वीडियो देखा सामने जो टीवी लगी हुई है, कान से सुना, फील किया जहां पर आप बैठे हैं, उसके बाद में चाय को जीभ में टेस्ट किया और उसकी भीनी भीनी खुशबू, या फिर आप एक कह सकते हैं जहां पर आप बैठे हैं उस रूम में इत्र छिड़का हुआ है या अपने फूल लगाए हुए हैं और उसकी भीनी भीनी खुशबू आप ले रहे हैं। राइट, ऑल द 5 सेंसेस शुड बी यूज्ड फॉर योर गोल्स के अचीवमेंट के लिए। और हर दिन ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करो, कीप ऑन एडिंग समथिंग। आपको लगता है ना कि यहाँ पर चीज सही नहीं हो रही है, तो उस एरिया में ना थोड़ा कुछ चार्मिंग सीन लेके आओ कि अब ये मेरे साथ वो हो रहा है जो मैं चाहती हूँ। राइट, विजुअलाइजेशन मतलब सी द एंड रिजल्ट, होने वाला है, होगा नहीं, हो गया है, सी द एंड रिजल्ट, सी द एंड रिजल्ट, एंड कीप ऑन एडिंग समथिंग एडिशनल इन योर फाइनल विजुअलाइजेशन रिजल्ट, ताकि आपको उसके पाने की चाहना और भी ज्यादा बर्निंग आपकी डिजायर हो जाए। राइट, विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ सभी को? यस। चौथी स्टेज है, गोल वही रखना है, इंटेंशन एक ही होना चाहिए, संकल्प एक ही होना चाहिए। आपके संकल्प से सृष्टि बन जाती है योग के माध्यम से। और पांचवा होता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, फिफ्थ में लिखो ग्रेटिट्यूड,
यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू गॉड। जैसे मैं करता हूं तो मैं ग्रेटफुल किसके किसके प्रति होता हूँ, डूइंग फॉर माई फैक्ट्री। तो मैं क्या क्या करता हूँ, परमात्मा को धन्यवाद, मेरे फैक्ट्री के सारे कारीगरों को धन्यवाद, हमारे जो बायर्स हैं, सप्लायर्स हैं, अदर एसोसिएट्स हैं, हमारी मशीनें हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, हमारा गाला है, जो कंपाउंड है, उसके बाद में जो हमारे असिस्टेंट्स हैं, उनके लिए मेरा लड़का मेरे साथ बैठता है। व्हेन आई फील ग्रेटिट्यूड फॉर हिम कि उसके बैठने से भी जो है हमारा काम आसान हो रहा है। एवरीथिंग मस्ट बी थैंकफुल टू एवरी सिंगल थिंग विच इज एडिंग, विच इज सपोर्टिंग टू कंप्लीट योर गोल। आया समझ में सभी को? जी सर। क्लियर हुआ सभी को? यस पांच सर। स्टेज में एक ही समय, एक ही स्थान, नॉन स्टॉप, एक ही संकल्प। स्टेजेस 5 पहले सोल कॉन्शियसनेस, देन कनेक्शन। तीसरे में आपने सुख शांति की किरणों को लिया और पूरे विश्व के ग्लोब पर समस्त आत्माओं को भेजा, क्षमा मांगी उसके पहले। तो चौथे में विजुलाइज किया एंड रिजल्ट को, क्या हो रहा है, क्या 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 मैं देखना चाहती हूँ, वो हो गया है। सी एज इफ इट इज डन, सी द एंड रिजल्ट। लास्ट में जो है वो है ग्रेटिट्यूड। ये पांचों को मिलाकर अगर आप करोगे ना, आज मेरा चौथा दिन है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि जहाँ लोग बहुत ज्यादा चिंताओं में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यर्थ में जा रहे हैं, एंड आई एम फाइंडिंग द थिंग्स आर गोइंग टू बी डेफिनेटली इजियर फॉर अस। क्योंकि भट्ठी का रिजल्ट आना ही आना है अगर आपकी विधि को फॉलो करोगे। विधि क्या है? 5 स्टेप्स मैंने बताई। विधि क्या है? एक ही समय, एक ही स्थान, नॉन स्टॉप 21 डेज। अगर 21 डेज में पूरा नहीं होता है, यू कैन टेक इट टू 30 डेज, यू कैन टेक इट टू 90 डेज, लेकिन आपको रिजल्ट 11 दिन में भी आ सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट 21 डेज करना है। बिल्कुल आया समझ में? यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रैक्टिसेस फॉर 21 डेज। अगर आप नहीं करोगे तो विधि पूरी नहीं होगी तो सिद्धि मिलेगी नहीं। यू टेक इट ग्रांटेड फ्रॉम मी। ऐसे में छोड़ दिया बीच में, मेरा काम हो गया है, नो, यू हैव टू कंप्लीट दैट फॉर 21 डेज। 21 डेज में क्या होता है समझो, you want to change your habit, some of your very very bad habit you want to change, right? अभी आपको क्या लगता है काफी दिन हो गए वो मिस्टेक्स मेरे से नहीं हो रही हैं, लेकिन 21 डेज क्या होता है, तो चेंज योर मेंटल पैटर्न, इट टेक्स 21 डेज टू चेंज योर मेंटल पैटर्न, नॉट 19-18 डेज। और अगर उसको और प्रॉपर करना चाहते हो 30 डेज, और उसको लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हैं, नाउ दैट इज माई लाइफ स्टाइल, तो इट टेक्स 30 डेज, इट टेक्स 90 डेज टाइम। हुआ? क्लियर हुआ सभी को? यस सर। और अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है ना, यस विजय लक्ष्मी बोलिए। पूरा हो जाने के बाद भी करना चाहिए पूरा 21 दिन 30 दिन? नहीं, देखो क्या है, अगर आपका पूरा गोल हो गया है, तो अगर आप है ना उसमें और कुछ उस एरिया में मॉडिफाई करना चाहती हैं, अपने आप को गुणवान बनाना चाहते हैं, अभी आपकी गाली देने की आदत, गुस्सा करने की आदत तो खत्म हो गई, लेकिन आप अगर अगले बार फिर जब भट्टी करोगे ना, तो मैं दिव्य गुणों से अपने आप को सजाना चाहती हूँ, मैं फूलों की ऐसी खुशबूदार फुलवारी बननी चाहती हूँ कि लोगों को मेरे गुणों की खुशबू ऑटोमेटिक महसूस हो। तो गोल को या अलग गोल ले सकती हैं, या फिर उसी का एग्जेगरेटेड फॉर्म जहां पर यू कैन स्टिल बिकम मोर बेटर, उस गोल को लेके रखो ना, देन यू डू 21 डेज मोर, नॉट कंटिन्यू द सेम गोल। अगर पूरा हो गया तो यू फॉरगेट। गोल तो बहुत सारे होते हैं ना, कोई भी गोल आप ले सकते हैं। आपको मेडिटेशन रोज नहीं होता है, वो गोल ले सकते हैं, या फिर आपका कहीं तकरारबाजी होता है, किसी की बुद्धि को खोलना है, पत्थर बुद्धि हो गई है, कोई बिल्कुल सुनने कोई तैयार नहीं है अपने बच्चों की, उसके लिए आप कर सकते हैं। समस्याएं जो कि हर रोज आती जाती हैं, तो एनी डैम प्रॉब्लम यू कैन टेक एंड डू द भट्टी। लेकिन क्या है बता रहा हूं मैं, 21 दिन नॉन स्टॉप करना कोई आसान काम नहीं है। बीच में कहीं काम आप पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, आउटस्टेशन जाना पड़ता है कई बार, या फिर समझो कहीं भी काम पड़ता है, तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। लेकिन डिटर्मिनेशन आपका पूरा रखो तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने लिया है, अभी कल मुझे जाना है बाहर, तो मैंने डिसाइड कर रखा है, तो मैं वहां थोड़ा लेट जाऊंगा, मैं 7 बजे निकलूंगा, 7:05 को, लेकिन मैं जाऊंगा वहां पर आफ्टर आई कंप्लीशन माय भट्टी, ताकि मेरा कंटिन्यूटी रहे यहाँ। ओके, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। जी ओके, एनी क्वेश्चन? आप है ना दिव्य आप करो बच्चे के लिए, बहुत फायदा पड़ेगा, लेकिन टाइम बती नहीं करना। टाइम ऐसा चुनो ना जहाँ पर आप लेडीज है ना,
तो बहनें माताएं हैं तो आप दोपहर को भी टाइम रख सकती हैं, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं दोपहर को नींद आ रही मेडिटेशन, अलर्ट होकर बैठता है, राइट। दोपहर को भी आपको टाइम मिलता है, हमको तो सर हाँ जी, हाँ हम लोगों को तो भगवान का इतना आशीर्वाद है, हम लोग खुली आंख से भी सोते हैं, देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा। देखने वाले को पता ही नहीं चलेगा, हम सोए रहेंगे, सब काम भी करते रहेंगे पर सोते रहते हैं। नहीं, लेकिन क्या है, मेडिटेशन इज नथिंग बट अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस, माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस माइंड। क्या आपके अराउंड हो रहा है ना, कोई आया, दरवाजा भी, बहू बेटे गए बाहर, मैं यहाँ बैठा हूँ, राइट, मैं बैठा हूँ, दोनों बाहर गए अभी निकल के, तो मुझे पता तो चला नहीं बाहर जा रहे हैं, बट आई वॉज टोटली फोकस्ड टू दिस मीटिंग, आई वॉज टोटली फोकस्ड टू दिस मीटिंग। बार बार दरवाजा खुल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। घर के में काम काज चलता रहेगा ना, तो दैट इज द कॉल द कॉन्सेंट्रेशन, यू आर फुली फोकस्ड टू योर जॉब, टू योर मीटिंग, समझा। दैट इज अवेयरनेस इज मेडिटेशन, कॉन्शियस इज मेडिटेशन। ये दिव्या कुछ पूछना है आपको? सर वो खांसी का खांसी, पूछना था सर, खांसी के पॉइंट्स आप हाँ, खांसी बताने का लड्डू वाले थे बनाया, ना। लड्डू बनाया आपने, लड्डू? अच्छा ठीक है, हाँ लड्डू तो समझ में आया सर, हाँ। नहीं तो मैं ममता से पर बात कराता हूँ आपका, आपको तो जानती हैं, वो आप घर आई है ना दोनों बार, शी नोज, मैं आपको हाँ बात की है आपके बेटे के लिए भी उनको, तो शी नोज वेरी वेल। अब घर पे आई है ना 2 बार ठीक, पहले भी, 2-3 बार भी। हाँ मैं हाँ आपसे सर। जैसे ही मैं उनको फोन कराता हूँ, आपको बता देगी वो, तो आज के आज ही रात को बनाओ और उसको खिलाओ, समझे, उससे खांसी बहुत ओके जल्दी सर, आराम हो जाएगा। और बाकी एक भी ओके पॉइंट, सर। ये एडम्स एप्पल है ना, ये पॉइंट बहुत अच्छी है, ये छाती का गड्ढा है ना अच्छा, इसको, ये देखो, हाँ ये है ना हाँ एडम्स एप्पल बोलते हैं, यहाँ पे जो नुकीली हड्डी है ना, इसके थोड़ा नीचे जाओगे ना, हाँ यहाँ पर गड्ढा बनता है छाती में, गड्ढा। अगर आप उसको हाँ हाँ लगातार हाँ। दबा के रखो 2 मिनट तक, तो भी खांसी कम होती है। ये ओके, यहाँ छाती का हाँ गड्ढा है ना, जूलर नॉच बोलते हाँ हैं, हाँ जूलर नॉच, वहां पे इसको अगर आप ऐसा रखोगे ना दबा के, तो भी खांसी कम हाँ होती हाँ है, क्योंकि क्या इनको भी इन्फेक्शन है ना। तो ये हाँ जो हाँ। लड्डू है ना, वो जो बना के बताया मैंने, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा। मैं बात ओके सर। करता हूँ आपको क्लास के बाद में उनसे। सर यस जी, विजय लक्ष्मी बोलना हाँ है कुछ? यस यस प्लीज। हाँ, आज जो लड्डू आपने बोले वो 10 दिन खाना है, रोज एक? यस। उसने वो क्या बोलता है कि अगर आप 100 ग्राम व्हाइट तिल, 50 ग्राम लड्डू, 50 ग्राम गुड़ और 15 ग्राम अजवाइन लोगे ना, तो अजवाइन, उसमें हाँ। से 10 लड्डू बनाना है आप। कौन सी साइज के? आप अंदाजन उसको गूनोगे, जब साथ में मिलाओगे तो उसमें से 10 लड्डू तैयार करना है, और हाँ, 10 ही लड्डू खत्म करना है आपको, रोज एक करके आप खत्म कर सकते हैं, समझे? रोज एक लड्डू खा तो सकते हैं, वो वो तो गारंटी उसका देता है। टाइमिंग है कुछ? उसका टाइमिंग है रात हाँ हाँ, को? यस 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 यस, उसने वहां पर क्या बताया है, लास्ट का आखिरी आपका वही खाओगे, उसके बाद कुछ नहीं खाओगे। पानी नहीं? नहीं, पानी का कुछ ना कुछ नहीं लिखा है, पर खाने के बारे में वो सब लास्ट में आपको, उसके बाद कुछ नहीं खाओगे। ऐसा लिखा है कि लास्ट थिंग दैट यू आर ईटिंग इन टुडे बिफोर स्लीपिंग ना, इट विल बी दैट लड्डू, मे बी आफ्टर द फूड, आफ्टर द मील्स आल्सो, या फिर खाना खाने के लास्ट में ले लो आप। सर ये खांसी ऐसा के करके नहीं देखा लिए हो है? रहा बहुत। ये प्रॉब्लम? सर क्या खांसी बोल के रहे हैं? लिए है? नहीं, मेरे खांसी हस्बैंड को अलग ये चीज है। प्रॉब्लम है। पेशाब पेशाब बहुत हाँ, ज्यादा आता है ना। पेशाब दिन भर बोरियत। बार बार जाते हैं वो। ठीक है। सुरजीत भाई ने मुझे वीडियो शेयर किया है, मैंने आपको समझा है, वीडियो में अभी कभी शेयर कर देता हूँ, आप देख लेना और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि पेशाब के लिए तो सभी उठते हैं, जितने आप बैठे हैं ना, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सोया हाँ 8 बजे या 10 बजे तो सुबह सीधा 4 बजे उठते हैं, ऐसा कोई नहीं है। सबको उठना पड़ता है, सबको उठना पड़ता है, सभी की उम्र बड़ी है, तब वी आर ऑलमोस्ट ऑल द सीनियर सिटीजन। तो इवन आई विल ट्राई टू ईट दिस ना, मैं भी ट्राई नहीं, मैं भी बना ही लेता हूँ आज, उनको बता के मिसेज को, मैंने वीडियो उनको नहीं दिखाया है, दिखा के मैं भी बनवा लेता हूँ, वो भी उठती, मैं भी उठता हूँ। तो अगर कुछ घर में से कुछ अगर ऐसा मिल जाता है जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, तो अच्छी बात है। और फिर हमको क्या है, अगर हमने उसका रिजल्ट दिया ना, तो वी कैन फॉरवर्ड एंड सेव द अदर पीपल आल्सो फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विच डिस्टर्ब। अच्छा, एक बात और लास्ट में बताना चाहूंगा मैं, कि हमारे, ध्यान से सुनना सभी, हमारे सूरज भाई बोलते हैं कि 2025 में दुनिया की आधी पॉपुलेशन रात को सो नहीं पाएगी, और दुनिया की आधी पॉपुलेशन डिप्रेशन में चली जाएगी। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि नींद को डिस्टर्ब करने वाला सबसे बड़ा जो माध्यम है ना, वो सूरज ने बताया, तो मुझे उस समय नहीं लगता था, ये वो है जहां पर हम बैठे हैं अभी, मोबाइल। इसमें ब्लू लाइट निकलती है ना, ब्लू लाइट आपके नींद के फेजेस को जो जोड़ने वाला मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो यहाँ से सीक्रेट होता है, वो वहां से डिस्ट्रॉय होता है, मेलाटोनिन हार्मोन। और क्योंकि हम बहुत ज्यादा वीडियो देख के ही सोते हैं, लास्ट काम हमारा क्या रहता है, वीडियो में हम खोए रहते हैं बिल्कुल भी, एवरीबडी। इतनी लत लगी हुई ना, आज तो मैं
फैक्ट्री में जा रहा तो एक लड़की मुझे देख रही है कि सामने से आ रहा है, फिर भी मोबाइल में लगी हुई है। तो मैंने गाड़ी रोको, उसको बोला बहन जी कम से कम आप रोड क्रॉस कर रही हैं, आप मोबाइल तो देखना बंद करो, वो देखना बंद करो, वी आर अवेयर। They don't do it. एक्सीडेंट होते हैं। आप है ना, अरे कितने ट्रेन में कितने ट्रेन पे ट्रैक पे कल्याण के पास कितने लोग मर गए हैं, जब वो ट्रैक्स पार करते हैं ना, इतने प्लेटफॉर्म होते हैं, ट्रैक से जाते हैं वो लोग पार करने के लिए नीचे से ही, तो कितने सारे एक्सीडेंट हुए, कितने सारे यंगस्टर लोग। तो है ना, कोशिश करके मोबाइल पे सोने के कम से कम आधा घंटा पहले मोबाइल को बंद कर डालो, पूरा बंद कर डालो मोबाइल। हम तो पास में रखते हैं, आधी रात को बाथरूम जाना पड़ता है, टाइम देखना पड़ता है, तो भी मोबाइल देखते हैं। फिर लाइट, जब ब्लू लाइट देखे तो और कुछ हुआ तो कुछ देखते हैं, किसका मैसेज तो नहीं आया है, राइट। और फिर देखते हैं कुछ ऐसा न्यूज तो नहीं है जो मेरे देखने लायक है, जो मैं चाहता हूँ, उसमें पूरा ट्रैप ओवर हो जाते हैं हम लोग। वी कैनॉट कम आउट ऑफ दैट। ये है ना, ऐसा इसी माया का वार है। आप बाबा ने क्या बोला आज, बाबा ने बोला है मुरली में, देखो मायावी वातावरण, सॉरी मायावी वार, तमोगुणी वातावरण, तमोगुणी वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां और माया का वार, ये बहुत तीव्र गति से चल रहा है। अगर आप इससे मुक्ति नहीं पाओगे, इस जीवन में रहते ही जीवन मुक्त नहीं बनोगे ना, तो आगे जीवन मुक्त में आप जा नहीं पाओगे। सतयुग में चारों तरफ आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी वातावरण है, वायुमंडल है, और माया का वार हो रहा है चारों तरफ से। इन सब से मुक्त अगर हो जाओगे। और दूसरा, आज खुशी के बारे में क्या बताया, कौन बताएगा मुझे? खुशी के बारे में बहुत सुंदर लाइन आज बताई बाबा ने, बहुत सुंदर लाइन। एवर हेल्दी बनोगे, खुश रहोगे, खुशनुमा जीवन होगा, खुशहाल रहोगे, तो एवर हेल्दी। ये आज बहुत अच्छे से बताया है। ओके चलो, फिर हम मिलेंगे मंडे के दिन। मंडे के दिन जब हम मिलेंगे ना, तो मैं आपको जो आज मैंने सिखाया है इसका सारा प्रैक्टिकल कराऊंगा, मैं सारा प्रैक्टिकल कराऊंगा, मैं इसका पूरा विजुअल्स के साथ में, वीडियोस के साथ में, ताकि आप बराबर विजुअलाइज कर सको कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, फिर सुख शांति की किरणें कैसे आ रही हैं, विश्व ग्लो कैसा होता है, कैसे हाउ वी कैन वाइब्रेट अवर रेज टू द ऑल वर्ल्ड सोल्स, ऐसे कर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओम शांति Thank you, सर sir. जी। ओम वो शांति। जो ओम वीडियोस शांति। वीडियोस मैंने भेजे हैं, अगर आपको नहीं समझता है ना, तो फिर वो पॉइंट मैं आपको अगले सेशन में समझाऊंगा कि ये जो कफ वाले पॉइंट है ना, मैं समझाऊंगा आपको। आगे हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर एवरी सिंगल डिजीज। कौन सा एक्यूप्रेशर, कौन सी मुद्रा, प्राणायाम कौन सा करें, आसन कौन सा इफेक्टिव होता है, वो सब मैं बताऊंगा। तो ये मुद्रा आज मैंने बताया, फिर से रिपीट करता हूँ। तो इसको लेफ्ट हैंड को ऊपर लो, अंगूठे को ऊपर रखो, आप लेफ्ट अंगूठा राइट अंगूठे से चारों उंगली से कवर करो, राइट। अभी इसमें क्या करना है आपको, आपका ये जो नीचे वाली उंगलियां है ना, इसको ऊपर करो, ऊपर ले आओ, और पहली उंगली से अंगूठे को कवर करो। ये बन जाता है आपका शंख, शंख का शेप हो जाता है, शंख का शेप। और फिर ये अगर 30 सेकंड्स करोगे, जिनमें 4 या 5 बार करके देखो, क्योंकि एवरी वांट टू इवैक्यूएट द बाउल्स एट वंस या ट्वाइस इन अ डे। जैसे कई बार क्या होता है, खाना हम थोड़ा उल्टा सीधा खा लेते हैं ना, और टेंशन तो सभी को रहता है, उसमें बॉवेल्स को इवैक्यूएशन में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आंतड़ियों में है ना, भोजन पूरा 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 शंख के समान अंदर ऐसा घूमता है, और वहां अगर बैक्टीरिया बराबर एंजाइम जो है काम नहीं कर रहे हैं जो भी, तो फिर इवैक्यूएशन बिकम्स कॉन्स्टिपेशन, इवैक्यूएशन। अब करके देखो, कुछ नहीं टाइम लगता है, टेक ओनली 30 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है। यस अनिला जी, आपको बोलना है कुछ? अनिला जी। जी सर। सर ये यस शंख मुद्रा बहुत काम करती है, गले के वेरी लिए भी ट्रू, बहुत अच्छी है सर। बहुत अच्छी। गले के गला लिए अगर थोड़ा अलग दबा लगाते रहे हैं, हैं तो गले के लिए देखो कैसे आवाज लगाते हैं। साफ नहीं। जी आवाज साफ आती नहीं आती है, आवाज में मेलोडीज चाहिए आपको, या फिर जी सर। एक्टर्स, स्पीकर्स, नरेटर्स, सिंगर्स, जी तोतलापन, थायराइड, गले की खराश, गले में दर्द होना, उससे लिए हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड रख के राइट हथेली उसके ऊपर रखते हैं, राइट अंगूठा उल्टा करके उसको फोल्ड करें, फिर पहली उंगली यहाँ पर कौन सा तत्व लगाते हैं, आकाश तत्व है, यहाँ लगाया, बाकी तीनों उंगलियां वहां कर दी, तो दिस बिकम्स मुद्रा फॉर थ्रोट प्रॉब्लम। लेकिन इसको हम आधा घंटा पौना घंटा भी कर सकते हैं, इफ यू गॉट द प्रॉब्लम विद दिस एरिया, थ्रोट एरिया।
देखो लेफ्ट साइड नीचे रखी, राइट अंगूठा उल्टा करके सफेद पोर्शन सफेद के साथ लगाओ, चारों उंगली को फोल्ड करो और फिर अंगूठे के साथ पहली उंगली को सॉरी आकाश तत्व को लगाओ और बाकी की तीनों उंगलियां वहां रखो। दिस बिकम्स आकाश मुद्रा फॉर ऑल द थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बराबर अनिला जी? राइट? सर आकाश तत्व के टिप पे लगाना है यस। वायु मुद्रे का अंगूठा जो है ना, अंगूठा जो है ना, अंगूठा ये देखो, ये मैंने पहले अंगूठा यहाँ रखा हाँ और फिर ये आकाश तत्व लगाया, बाकी तीनों हाँ। उंगलियां अंगूठे के आसपास ऐसे। रख दी ऐसे करके। हाँ देखो अभी मैंने तो अभी लगाया ना तो मेरा सेंसेशन आना चालू हो गया है। ये यहाँ पर एग्जैक्टली होता है पॉइंट, ये देखो यहाँ पर ये देखो ये दिस वन, ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हाँ। थ्रोट का पॉइंट है सुजोक एक्यूप्रेशर में। राइट इनला जी? बराबर ना सुजोक? ये थ्रोट का प्रॉब्लम, ये थ्रोट का पॉइंट है, थ्रोट जी का सर। गले का। तो ये जैसे ही हम उसको यहाँ रखते हैं ना तो वहां पर सेंसेशन आते हैं, स्टिमुलेशन होता है, एक्यूप्रेशर होता है और गले की सारी तकलीफ जरूरत है। लेकिन ये जो है मैंने जो है कल कहीं पर देखा था तो मेरे को स्टूडेंट ने पूछा तो मेरे को याद आया तो मैंने कल क्लास में कराया तो बोला यहाँ भी करा देता हूँ। ये इतना बढ़िया है ना शंख मुद्रा, ये बहुत ही बढ़िया मुद्रा है। ये सिर्फ करना कितना, 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड, नॉट मोर देन दैट। आप करके देखो ना तो आपका जो इवेक्यूएशन बबल्स का होता है, मल त्यागने का, अगर उसमें अगर सुधार आता है तो नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। सर ठीक है? एक बात बताना चाह रही थी, जैसे रात Yes, को please. जो यूरिन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए अगर अपन सोने से 1 घंटा पहले पानी बंद कर दें और अभी सर्दी का टाइम थोड़ा ठंडक हो गई है मौसम में तो लिंग मुद्रा करके सोए तो अपने को रात को नहीं उठना पड़ेगा। अच्छा वो भी हो सकता है। देखो जी। क्या है, एकदम ही आप बोलोगे मुझे पानी नहीं पीना है ना तो आपको पानी की प्यास जरूर लगेगी, आई एम टेलिंग यू। तो पानी पीना है लेकिन सिप ले। अभी पानी का गिलास लिया है ना, अभी समझो हम जब योगा कराते हैं तो हम पानी तो नहीं पीते हैं, कराते करते बोलते हैं हम लगातार ना, तो फिर हम क्या करते हैं थोड़ा पानी का सिप लेते हैं। आप रात को ना पानी सिप भी लोगे ना तो आपका गला गीला हो जाएगा तो विल फील क्वेंच्ड। बाकी पीना ही नहीं है, पीना ही नहीं है, पीना ही नहीं है तो ये फिर ऊपर मैसेज आता है कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, मैसेज आता है। ठीक है, ओके, सी यू। ओके सर।